Hello friends, today we will start Standard 11 NCERT based chapter number 7 System of Particles and Rotational Motion. And in this chapter, today's topic is the vector product of two products. And in चैप्टर नंबर 6 वी ऑलरेडी डिस्कस द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में इसके स्केलर प्रोडक्ट के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है और किसी को और को वापस अगर रिवाइज करना हो तो वीडियो के लास्ट में आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डिस्क्रिप्ट कर सकते हो, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वी नोट डाउन द टॉपिक द वेक्टर प्रोडक्ट, द वेक्टर प्रोडक्ट, जब इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते हो या फिर दूसरा एक होगा क्रॉस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई, ठीक है। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन हो तो एक ही मीनिंग होगा, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, या फिर द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट बोलो या वेक्टर प्रोडक्ट बोलो, है रहेगा। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, उसके लिए भी अगर हम देखें तो उसके लिए रहेगा, तो देखो तो उसके लिए अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें जैसे कि ए क्रॉस बी, ठीक है। डॉट में हम क्या करते थे, हम डॉट का यूज कर रहे थे। स्केलर प्रोडक्ट में हम क्या, उसको स्केलर प्रोडक्ट को हम क्या बोलते थे? डॉट प्रोडक्ट। और यहाँ पे हम किसका यूज करते थे? डॉट का यूज करते थे। और यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? क्रॉस का। और मैथ्स में भी हम इसी का यूज करते हैं, बट मैथ्स में और यहाँ पे जो क्रॉस यूज कर रहे हैं मल्टीप्लाई का, उसमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। क्योंकि वेक्टर का यूज करते हैं तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी सही होती है और डायरेक्शन का भी यूज होता है, ठीक है। और इसके लिए अगर हम सिंप्लीफाई करें, इसको अगर फॉर्मूला के देखें तो ए क्रॉस बी, इसको क्या रीड करेंगे हम? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मींस की मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड बी मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर। और डॉट के लिए वहां पे क्या यूज करते थे हम? cos थीटा। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? sin थीटा। एंड द एंगल थीटा मींस एंगल बिटवीन ए एंड बी। इसके यहाँ पे सपोज ऐसे दो वेक्टर हमने कंसीडर किया, वेक्टर ए एंड सपोज वेक्टर बी, एंड द थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या जाएगा? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एंड इनटू साइन थीटा। ये होगा फर्स्ट स्टेप, ठीक है। क्रॉस को रिमूव अगर हमें करना है, क्रॉस को रिमूव करना है तो किसका यूज करना पड़ेगा? साइन थीटा। ये वन स्टेप, फर्स्ट स्टेप याद रखना, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या करेंगे? इसके अंदर हम टॉपिक देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। टोटल 6 to 7 प्रॉपर्टीज है, ज्यादा नहीं है, इजीली पॉइंट्स होंगे। पॉइंट वाइज तो अगर बात करें तो फर्स्ट पॉइंट की प्रॉपर्टीज में अगर हम देखें तो फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा द वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट द वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मीन्स क्या होता है? जैसे सपोज हम अगर कंसीडर करें 2 into 3 और 3 into 2, दोनों का आंसर क्या होता है? 6, ठीक है। और जैसे हम अगर कंसीडर करें 2 into 3 इज इक्वल टू 6, 3 into 2 इज इक्वल टू 6, तो सर क्या डिफरेंस पड़ता है 2 into 3 करो या 3 into 2, ठीक है। बट फिजिक्स में बहुत डिफरेंस हो जाता है। फिजिक्स में क्या होता है, अगर तुम ए क्रॉस बी करो या बी क्रॉस ए करो, ठीक है, तो डायरेक्शन क्या हो जाती है? ऑपोजिट हो जाती है, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे फॉलो करेगा नहीं, क्या आएगा? ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस। देखो स्केलर के लिए हमारी कंडीशन थी, ठीक है, बट यहाँ पे नहीं होगी। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगर इसको इक्वल करना हो तो क्या करना पड़ेगा? इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट होगी। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। इसके अगर तुम साइन चेंज कर रहे हो, अल्टरनेट चेंज कर रहे हो, पोजीशन चेंज कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? तुम्हें नेगेटिव लगाना पड़ेगा, और तब क्या हो सकता है? इक्वल होगा, ठीक है। स्केलर के लिए हम डायरेक्टली करते थे ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो ये हो जाएगा हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, द वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकंड बात करें, सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब डिस्ट्रीब्यूट के लिए अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी प्लस सी, ठीक है।
इसके लिए अगर हम काउंस ओपन करें तो काउंस ओपन करो तो क्या होगा, फर्स्ट ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा और सेकंड सी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव क्या आ जाएगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। देखो यहाँ पे ऐसा रीड नहीं करना ए इंटू सी, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते, इसको क्रॉस ही रीड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो टाइप के हम मल्टीप्लाई करते हैं फिजिक्स के अंदर, एक होगा डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट या एक स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। इसके लिए ऐसे ए इंटू बी नहीं बोल सकते, इसको ए क्रॉस बी ही रीड करना है, ठीक है, तो थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करें, एंड इफ द टू वेक्टर्स are parallel to each other, parallel to each other। इसके अगर दो वेक्टर एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। इसकी फर्स्ट वेक्टर अगर हम सपोज ऐसे ड्रॉ करें, ये हो गया ए वेक्टर और बी वेक्टर भी अगर इसी डायरेक्शन में, ठीक है, इफ द टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, इसकी इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। और दो वेक्टर्स अगर क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज थीटा इज इक्वल टू 0। तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। सो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पे हम पुट करें 0 तो क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, a क्रॉस b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a इनटू मॉड ऑफ b एंड sin थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा इज इक्वल टू 0 एंड sin 0 वैल्यू इज 0। सो 0 इंटू ए इंटू बी, तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0। सो a क्रॉस b इज इक्वल टू 0। इसकी कोई भी दो वेक्टर्स अगर क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। कभी भी फाइंड करने की जरूरत नहीं, कभी भी एमसीक्यू आएगा तो उसके अंदर तुम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट की बात करें तो क्या आ जाएगा, इफ द टू वेक्टर्स are perpendicular to each other, perpendicular to each other, ठीक है। इसके लिए अगर ड्रॉ करें तो किस तरह से हो सकता है, सपोज फर्स्ट वेक्टर है a इस डायरेक्शन में और b वेक्टर हो सपोज इस डायरेक्शन में, तो एंगल बिटवीन a and b इज 90, सो हियर इट इज थीटा इज इक्वल टू 90। तो इसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, a क्रॉस b is equal to mod of a into mod of b into sin theta, and theta is equal to what, theta is equal to 90 and sin 90 value is 1, okay। sin 90 वैल्यू 1, तो 1 से जैसे मल्टीप्लाई करो तो वापस वैल्यू क्या हो जाएगी, a into b। इसकी जो वेक्टर्स की वैल्यू होगी वही हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हम सपोज कंसीडर करें 4 और b की वैल्यू सपोज कंसीडर करें 5, तो 4 into 5 20, ठीक है, तो हो जाएगी। और पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा, 0। ये पॉइंट्स याद रखना है टोटल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 4 पॉइंट्स का, और उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट 5 पॉइंट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फटाफट इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और फिर नोट डाउन कर लेना आराम से, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आ जाएगा पॉइंट नंबर 5 में। देखो मोस्ट आईएमपी थियरी है और बहुत से क्वेश्चंस एमसीक्यू बनते हैं इससे, जेडबलई नीट में भी इसमें से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, टॉपिक से। चलो ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा था हमारा पॉइंट नंबर 5, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और यूनिट वेक्टर्स क्या होता है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने ऑलरेडी अभी तक डिस्कस किया था कि एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, तो उसके लिए क्या कंसीडर करेंगे, उसके लिए हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं, ये हो गया हमारा एक्स एक्स, यहाँ पे हो गई वाई एक्सिस और बाहर की तरफ होती है जेड एक्सिस, ठीक है। बट यहाँ पे इसको अगर हम देखें तो ड्रॉ नहीं कर सकते, अब ऐसे तो कोई लाइन ड्रॉ होगी नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको ऐसे ड्रॉ ना करके इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं क्रॉस में, ठीक है।
और ये हो गई डायरेक्शन के लिए। अब इसमें अगर मैग्नीट्यूड अगर x है तो कोई वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, इसकी 2 सेंटीमीटर का, बट वो x में ही होगी। इसके के लिए क्या करना पड़ेगा, वहां पे हम डायरेक्शन के लिए किसका यूज करते हैं i कैप, y डायरेक्शन के लिए j कैप और z डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं k कैप। और यूनिट का मिस क्या होता है 1। जैसे कि अगर यहाँ पे हम लिखे x इज इक्वल टू 2, ठीक है, इसकी 2 सेंटीमीटर है डिस्टेंस, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, तो यहाँ पे अगर हम लिख दे ऐसा i कैप, मतलब क्या हो जाएगा x डायरेक्शन में 2, ठीक है, और x इज इक्वल टू सपोज ऐसा लिखे हम x इज इक्वल टू 3j के, ठीक है, मींस y डायरेक्शन में कितना जाना है, हमें 3 सेंटीमीटर मूव करना है। ये हो जाएगा डिस्टेंस के लिए, ठीक है। x किसके लिए यूज किया यहाँ पे, डिस्टेंस के लिए, x एक्सिस के लिए x यूज नहीं किया हुआ है, ठीक है, ये चीज क्लियर करना, ठीक है। तो इनका अगर हमें मल्टीप्लाई करें i क्रॉस j, i डॉट क्रॉस j, i j क्रॉस i, ठीक है, तो उनके लिए आंसर क्या होगा वो चीज याद रखना। जैसे अगर हम फर्स्ट देखें i क्रॉस i के लिए अगर हम देखें, ठीक है, i क्रॉस i के लिए, i क्रॉस i मींस x एक्सिस, और ये भी किसके लिए होगा x के लिए, तो दोनों अगर x एक्सिस के लिए हैं तो दोनों x एक्सिस के लिए होंगे, मींस इस डायरेक्शन में होंगे, और दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तभी हमने देखा था क्या होते हैं पैरेलल, और पैरेलल होंगे तो उनके लिए एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और एंगल की वैल्यू 0 होगी तो इनके लिए क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। नहीं तो थोड़ा डिटेल में भी कर सकते हो, और करना ऐसे कर सकते हो, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 0, ठीक है, तो इसके लिए जाएगा i mod of I and into sin theta, and theta is equal to what, theta is equal to 0, so I into sin 0 and sin 0 0, so 0 into I 0, पूरा का पूरा क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे एक फर्स्ट याद रख सकते हो I into I 0 हुआ, तो वैसे j into j वो भी दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे y एक्सिस पे, और k into k दोनों सेम डायरेक्शन में z एक्सिस पे होंगे, तो उनके लिए भी क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। तो तुम डायरेक्टली याद रख सकते हो I क्रॉस I इज इक्वल टू 0, j cross j is equal to 0 and k cross k is equal to 0, ठीक है। और अब देखो मान लो अगर मैं i cross j करूँ तो इसके i का अगर z के साथ j के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा सर, ठीक है। तो उसके देखो पहले क्या कर रहा हूँ मैं, एक चीज बना रहा हूँ, वो याद रखना, शॉर्ट ट्रिक के 2 मीटिंग हो जाएगी, उसके बाद तुम किसी के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे उसमें बना देते i हो जाएगा हमारा j, और यहाँ पे हम कर लेते हैं k, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ये हो गई हमारी कौन सी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम मूव करेंगे तो हमें लेंगे पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम मूव करें तो क्या लेंगे नेगेटिव। ये पॉइंट याद रखना है बस, और कुछ नहीं याद रखना है। आई जे के, अब देखो क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉक ऐसे ही मूव करती है 12 1 2 3 4 5, तो इस डायरेक्शन में अगर कोई चीज मूव करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर 12 से 11 जा रहे हो, 10 9 इस तरह से अगर मूव कर रहे हो तो इसको हम क्या बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव। अब इसका यूज कैसे करना है वो चीज देखते हैं, ठीक है। देखो तो फर्स्ट क्या आएगा आई क्रॉस जे, ठीक है, आई क्रॉस जे, और आई क्रॉस जैसे जैसे आएगा तो दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर होगा थर्ड वाला। आई क्रॉस जे करोगे तो इसका आंसर क्या होगा के, इसकी फर्स्ट दो का मल्टीप्लाई किया तो थर्ड उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बट अब इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि के केप क्या है डायरेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो कैसे पता चलेगा, यहाँ से आई से जे जा रहे हो के आ रहा है तो क्या हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, इसके लिए क्या हुआ पॉजिटिव। और आगे देख लेते हैं जे क्रॉस के, अब जे से स्टार्ट किया हमने, जे क्रॉस के, तो जे से क्रॉस के कर रहे हो आंसर क्या आएगा आई, ये भी क्लॉकवाइज, इसके लिए पॉजिटिव। और एक देख लेते हैं जे क्रॉस, तो के क्रॉस आई, ठीक है, के क्रॉस आई करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा जे, ये भी पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर उल्टा करें, देखो आई क्रॉस जे के, अगर जे क्रॉस आई अगर मैं फाइंड करना हो, ठीक है, जे क्रॉस आई अगर मैं फाइंड करना तो क्या आएगा माइनस के, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। जे क्रॉस के कौन सी डायरेक्शन हो गई एंटी क्लॉकवाइज, इसके लिए क्या आएगा आंसर माइनस के। और सेकंड के लिए अगर लिखे जे क्रॉस के तो इसका ऑपोजिट के क्रॉस जे, अब यहां से देख सकते हो के क्रॉस जे तो आंसर क्या आएगा आई, बट एंटी क्लॉकवाइज है तो इसके लिए क्या आएगा माइनस आई के। और थर्ड एक के क्रॉस आई, तो अगर नेक्स्ट अगर हम कंसीडर करें आई क्रॉस के, ठीक है, आई क्रॉस के तो जे, और के क्रॉस आई करोगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब देखो इसके लिए तो एक मेथड है,
ये शॉर्ट ट्रिक है। और इसके अलावा अगर दूसरा भी आप कर सकते हो, राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज कर सकते हो, ठीक है। वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, उसके अंदर पूरा डिटेल में करेंगे। अभी के लिए अगर शॉर्ट ट्रिक याद रखना तो ये बेटर है, बाकी उसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है थोड़ा, ठीक है, बट करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, तो वहां से हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रख सकते हो, तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट डाउन कर लेना। और ये नोट्स लिख के लिखना, इसको प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है, याद रखने के लिए है, ठीक है। चलो हो जाए। चलो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर 6, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर वेक्टर प्रोडक्ट हमें दो फाइंड करना हो, जैसे कि सपोज ए एंड बी के लिए, तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, सपोज गिवन वेक्टर्स हो, इसको ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 6। सपोज ए वेक्टर हमारा और इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ए एक्स, ए वाई, ए जेड। और एक्स के लिए आई डायरेक्शन के लिए आई कैप, वाई कंपोनेंट के लिए डायरेक्शन के लिए जे कैप, और जेड के लिए के कैप। और उसी तरह बी के लिए बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। और इन दोनों का अगर हमें क्या करना हो, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना हो, तो कैसे करेंगे, जैसे वहां पे हमने किया था स्केलर प्रोडक्ट में, ए एक्स इंटू एक्स, एक्स का एक्स के साथ मल्टीप्लाई, वाई का वाई के साथ, जेड का जेड के साथ मल्टीप्लाई करते थे, इस तरह से कर। बट इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें क्या करेंगे, इसमें पहले एक बनाना पड़ेगा टेबल, ठीक है। टेबल में फर्स्ट क्या लिखेंगे, आई के, जे के और के, ठीक है। फर्स्ट क्या आ जाएगा, आई के, जे के। और फर्स्ट ए के लिए अगर यहाँ पे हम ऐसा करें, ए क्रॉस बी, ठीक है। तो फर्स्ट ए लिखा हुआ तो फर्स्ट ए की वैल्यू पुट करेंगे, और फर्स्ट अगर बी क्रॉस ए होता तो फर्स्ट बी की वैल्यू पुट करते, ठीक है। तो फर्स्ट ए है तो ए में क्या आएगा, आई के साथ क्या है, ए एक्स, जे के साथ ए वाई, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, इसके लिए तुम्हें कुछ टेंशन नहीं है, ए वाई और के साथ ए जेड। और सेकंड थिंग क्या है, बी, तो बी के लिए क्या हो जाएगा, बी एक्स, बी वाई, और थर्ड हो जाएगा बी जेड, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको बोलते हैं क्या है, इसको बोलते हैं डिटर, ठीक है। और देखो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिटरमिनेंट, ठीक है। और इसको अगर हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम देखें तो फर्स्ट हम क्या सिलेक्ट करेंगे, आई, ठीक है। और आई को सिलेक्ट करेंगे तो उसके लिए जो कॉलम होगी, उस रो के लिए जो रो होगी उसको हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ये रो और ये कॉलम हो गई कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, फर्स्ट हम लिखेंगे आई के, ठीक है। और वो रो और उस रो को, कॉलम को हमें क्या करना है, कैंसिल करना है। और कैंसिल करने के बाद जो बाकी बचेगा उसमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कैसे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आई इंटू काउंस में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ए वाई बी जेड माइनस, ठीक है, माइनस, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ठीक है। देखो स्टेप थोड़ा सा ध्यान से रखना, फर्स्ट आई को सिलेक्ट किया तो उसके लिए रो और वो कॉलम को कैंसिल कर दो, फिर जो बचेगा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई के बीच में क्या होना चाहिए, माइनस, ठीक है। और क्या लिखना है, ये होगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। और सेकंड क्या कंसीडर करेंगे, जे, और जे हमारा कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है। और देखो इससे ज्यादा और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, डिटरमिनेंट हमारा 12th में मैथ्स में एक चैप्टर आता है, उसके अंदर पूरा डिटेल में रहता है, पूरा चैप्टर है। तो हमें पूरा चैप्टर स्टडी नहीं करना, तो इसके लिए 2 से 3 रूल है वो याद रखना है। फर्स्ट पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, किसी भी जिसको सिलेक्ट करेंगे उसके लिए रो और कॉलम कैंसिल, ठीक है। बाकी जो बचेगा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई, बस इसी चीज को बार बार रिपीट करना है। तो सेकंड हमने सिलेक्ट किया जे, और जे को जब हम सिलेक्ट करेंगे तो ये कॉलम और ये रो कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए एक्स, तो ए एक्स का किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे। तो क्या हो जाएगा, माइनस जे काउंस में ए एक्स इंटू बी जेड माइनस इसका इसके साथ, क्योंकि ये कॉलम क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये 4 बचेंगे, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस बी एक्स इंटू ए जेड हो गया। अब इसी तरह क्या करेंगे, थर्ड के को लिखेंगे प्लस के, ठीक है। और इसके लिए अगर हम इसको सॉल्व करना है तो इसके लिए किसको सॉल्व करेंगे,
तो इसके लिए ये कॉलम रो कैंसिल और इसकी जो कॉलम होगी वो कैंसिल, तो अब ये बचा होगा। तो इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो प्लस के ए एक्स इंटू बी वाई माइनस बी एक्स इंटू ए वाई, बस। और यहीं पे क्या आ जाएगी, वैल्यू होगी, तो वैल्यू पुट करो तो हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसमें अगर कोई जैसे मान लो वैल्यू हो, तो वैल्यू को अगर हमें सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, जैसे सपोज फर्स्ट हम कंसीडर कर लेते हैं आई कैप जे कैप के कैप, एक न्यूमेरिकल भी ले लेते हैं तो उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो तो ये हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल एक कर लेते हैं इसका। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पे वैल्यू सपोज 2 3 4 1 3 5। ठीक है, इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो फर्स्ट क्या करेंगे, आई को सिलेक्ट किया, आई ये रो और ये कॉलम कैंसिल, तो क्या बचेगा 3 4 3 5, फिर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 5 15 माइनस, ठीक है 3 इंटू 5 15 माइनस 3 इंटू 4 12 माइनस जे कैप, क्योंकि क्या करेंगे ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से चलेगा। ठीक है, और भी होगा तो और भी, बट हमारे लिए 3 ही है तो 3 तक के लिए करेंगे, माइनस जे कैप, तो उसके लिए ये रो और ये कॉलम कैंसिल, इसके लिए हो जाएगी ये वाले कॉलम कैंसिल, तो क्या बचेगा 2 इंटू 5 10 माइनस 1 इंटू 4 4 प्लस के कैप के लिए, के कैप के लिए करोगे तो ये कॉलम कैंसिल, तो इसमें क्या करेंगे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जाएगा 2 इंटू 3 6 और 1 इंटू 3 3, और बीच में क्या होना चाहिए सब में माइनस। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लो, 15 माइनस 12 3 आई के, 10 माइनस 4 6, तो माइनस 6 जे के। ठीक है, हमारे माइनस ऑलरेडी था। ठीक है, प्लस 6 माइनस 3 प्लस 3 के, बस ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह से यहाँ पे देखो वैल्यू नहीं थी, यहाँ पे हमने वैल्यू के साथ भी कर लिया। ठीक है, बट हमें प्रॉपर्टी में यहीं तक लिखना है, ये एक्स्ट्रा था एक न्यूमेरिकल के लिए, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग के लिए था। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, और आज के लिए इतना करेंगे, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल से रिलेटेड हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना।